तो मैम आज के वीडियो में आज बच्चों को क्या मिलने वाला है कि इस वीडियो को भी बच्चे हमेशा की तरह अटेंडम वीडियो समझ करके स्किप कर देंगे या 2 मिनट देख करके छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें लगभग 40 मिनट हम लोगों ने समय दिया, आपने समय दिया है। तो 40 मिनट की वीडियो में बच्चों को 100 क्वेश्चन तो आप दे रही हैं, लेकिन ये 100 क्वेश्चन क्यों दे रही हैं, कहाँ से पाई हैं, क्यों बच्चों को दे रही हैं, इतना मेहनत करके इतनी बड़ी वीडियोस क्यों बनाई गई है। सारे क्वेश्चन को बच्चों देखिए, मैडम ने सारे क्वेश्चन को इकट्ठा किया, ढूंढा, इकट्ठा करने के बाद टाइप किया, टाइप करने के बाद उसको कलर किया, कलर करने के बाद उसको आप लोगों के बीच में रखा। तो वो क्वेश्चन आज जो आप जानने वाले हो ना, हिंदी में कहते हैं ना कि हिंदी में बच्चे ऐसे अटेंडे में पास हो जाएंगे। हाँ, पास तो हो जाएंगे, लेकिन परसेंटेज बनाने के लिए, टॉपर बनने के लिए ना हिंदी का भी आपको एक एक नंबर का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसके अंदर मैं किस टाइप के क्वेश्चन हैं, कहाँ से आप लाई हैं, क्यों बच्चों को इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। और जो बच्चों को ये पीडीएफ आप देने वाली हैं, एक चीज़ और है, समझिए कि आप ये 100 क्वेश्चन का जो पीडीएफ है आंसर सहित आपको मिलेगा, लेकिन एक शर्त है। वो शर्त क्या है मैम बताएंगी। आप कैसे देंगी, किस बच्चे को देंगी, वो क्या करेगा तब देंगी, ये सब बता दीजिए ज़रा। तो सर देखिए, बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं कि मैम जो मेरा एक ड्रीम है 95% बोर्ड्स में लाने का, तो वो एक या दो सब्जेक्ट पढ़ने से तो पॉसिबल होने वाला नहीं है। इसके लिए आपको प्रॉपरली हर सब्जेक्ट में मेहनत करना पड़ेगा। तो बच्चों, हिंदी ऐसा सब्जेक्ट होता है कि बच्चे उसको बस एक पढ़ लेते हैं, एग्ज़ाम के एक दिन पहले पास होने भर का नंबर पा जाते हैं, तो परसेंटेज क्या होता है, ओवरऑल परसेंटेज उनका गिर जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने काफ़ी रिसर्च करके हिंदी के जो टॉप एमसीक्यूज होते हैं, जो पिछले कई सालों में रिपीटेड पूछे गए हैं और 2024 के बोर्ड एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चन गद्य से पद्य से पूरे हिंदी साहित्य से मैं छांट के लिए सिर्फ आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। एक मिनट, ये 100 क्वेश्चन का जो पीडीएफ है ना, तो व्हाट्सएप नंबर पे आप भेजेंगी। तो कैसे भेजेंगे, क्यों भेजेंगे, क्या करने पर देंगे, बच्चे को क्या करना होगा कि ये पीडीएफ उस बच्चे के व्हाट्सएप पे चला जाए। देखिए बच्चों, बहुत ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। आपको वीडियो देखनी है, ठीक है, उस पर अपना एक प्यारा सा कमेंट करना है, मैम वॉचिंग, और उसके बाद से उस कमेंट का जो स्क्रीनशॉट है आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजोगे, ठीक है। और वो व्हाट्सएप नंबर मैंने वीडियो में मेंशन किया हुआ है, वो मेरा पर्सनल नंबर है। बच्चे मुझसे डायरेक्टली इंटरेक्ट होना चाहते हैं, बोलते हैं कि मैम आप अपना नंबर शेयर करिए, मुझे आपसे कुछ डाउट है, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं एज अ गिफ्ट वो लेकर के आई हूँ। आप उस नंबर पे डायरेक्टली मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भेजना व्हाट्सएप पे, और मैं आपको वो कंप्लीट पीडीएफ आंसर के साथ दे दूँगी। कहने का मतलब है कि बच्चा आपकी वीडियो पे कमेंट करेगा और कमेंट का स्क्रीनशॉट आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेजेगा, तब आप ये 100 क्वेश्चन का पीडीएफ उसके व्हाट्सएप पे भेजेंगे। यानी बच्चों, आप एक कमेंट प्यारा सा कर देना, मैम वाचिंग, तब जा कर के उसी कमेंट का स्क्रीनशॉट मैम वीडियो के अंदर अपना व्हाट्सएप नंबर दी है, उस पे आप भेजना। तो ये 100 क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ये 100 क्वेश्चन का पीडीएफ हम लोग इतना क्यों बता रहे हैं, क्यों ज़्यादा इसके पीछे हम लोग इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि यार इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है ना, ये 3-3 4-4 बार, 5-5 बार, 6-6 बार, बार-बार रिपीट हुए हैं। तो जो ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं उन्हीं क्वेश्चन को मैम ने ढूँढा, टाइप किया, उसको कलर किया, अच्छे से तैयार किया। इस नाते इतनी ज़्यादा शर्तें रखी गई आपके सामने। कुल मिला-जुला कर के आप ही की भलाई के लिए, इसका कोई चार्ज नहीं है, ये निःशुल्क है, कोई भी स्टूडेंट ले सकता है। बस कमेंट करना, स्क्रीनशॉट भेजना, वो ले लेना है। ठीक है? तो थैंक यू बच्चों। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, और कीप वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक। चलिए शुरू किया जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज की ये जो वीडियो है वो बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं टॉप 100 एमसीक्यूज़, जो कि आपके संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास से रिलेटेड होंगी। और अगर ये 100 क्वेश्चंस आपने बच्चों पढ़ लिए, तो आपके जो 10 मार्क्स हैं ना हिंदी में, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। मतलब इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपका जो 10 नंबर वाला क्वेश्चन है उसकी पूरी तैयारी यहीं पे हो जाएगी। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ हिंदी गद्य साहित्य के साथ साथ हिंदी पद्य साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि हर साल एग्ज़ाम में रिपीट किए जा रहे हैं, और साथ ही इस साल जो 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, बोर्ड परीक्षाएं, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं।
ठीक है बच्चों। और आज की इस वीडियो में मैं इसलिए इसको थोड़ा खास कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस ही मैं नहीं बताऊंगी, इसके आंसर्स देने के साथ साथ ये जो कंप्लीट क्वेश्चंस का पीडीएफ है वो आपको मैं दूंगी, और वो कैसे मिलेगा, उसके लिए क्या करना होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है बच्चों, इस पूरे वीडियो को आपको देखना है क्योंकि यहाँ पे ना कदम कदम पे सरप्राइजेस हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपना पर्सनल नंबर भी दूंगी जिस पे आप कांटेक्ट करके इस चीज़ को, पूरे पीडीएफ को फ्री में ले सकते हैं। और मुझसे जो डाउट होता है, जैसे बहुत बच्चे कहते हैं कि मैम आप अपना नंबर दीजिए, मैम आपसे डाउट पूछना है, मैम ये मैम वो, तो मैम का जो पर्सनल नंबर है मैं आपको शेयर कर दूंगी, आप उस पर व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चंस की। तो क्या है प्रश्न आपका? हिंदी प्रदीप के संपादक थे। देखिए इसी तरीके से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, उनमें से एक ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो हिंदी प्रदीप के संपादक थे बच्चों बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, इसको आप टिक कर देंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन दिया है 4, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, या फिर प्रेमचंद्र। ठीक है, तो सही ऑप्शन है बच्चों आपका प्रताप नारायण मिश्र, सेकंड का भी ख। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। तो इसका सही जवाब है बच्चों परीक्षा गुरु। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन है? परीक्षा गुरु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिएगा मैं क्वेश्चन टिक कर रही हूँ तो वो रिमूव हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पे ये सिर्फ क्वेश्चंस ही हैं। ठीक है, मैं आंसर तो आपको बता रही हूँ, लेकिन मैंने बोला ना अगर आपको पीडीएफ चाहिए और वो जो पीडीएफ मिलेगा उसमें आंसर आपका लिखा रहेगा तो आपको कोई भी झंझट करने की जरूरत नहीं रहेगी। और उस पीडीएफ को अगर आपको सच में चाहिए, आप चाहते हैं कि वो 10 नंबर आपके एकदम पक्के हो जाइए, वो पीडीएफ आपके पास पहुंच जाए, तो इस वीडियो को बस आगे तक देखते रहिएगा, स्किप मत करिएगा एक भी सेकंड। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है? कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? तो कवि वचन सुधा के संपादक है बच्चों आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक है, इनका काफी ये फेमस रचना हर साल पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्या है? हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका के संपादक। तो हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका के संपादक भी आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ही हैं, इस पर टिक करेंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या है? सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक थे। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक थे। देखिए तो इसमें सही आंसर है आपका बच्चों श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ख। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों? सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? सरदार पूर्ण सिंह बच्चों आपके द्विवेदी युग के लेखक हैं। किस युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग के लेखक हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन हैं? स्कंदगुप्त नाटक के लेखक। ठीक, तो स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं बच्चों आपके जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद, ग ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है आपका? लेकिन अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले बच्चों मैं आपको बताना चाहती हूँ टॉप 50 स्टूडेंट बैच के बारे में। ये बैच उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं। ठीक है, आप बच्चों अगर आपकी अभी तक कोई भी प्रिपरेशन नहीं हुई, अभी आपका कौन सा मंथ चल रहा है? नवंबर भी ऑलमोस्ट आपका अब द एंड होने वाला है। ठीक है, दिवाली खत्म, अब दिवाली खत्म, ज़्यादा टाइम नहीं बचा, 15 तो ऐसे ही बीत चुका है, 10 दिन बचा है बस नवंबर में। और अगर आपने अभी भी मैथ्स में कोई भी पढ़ाई नहीं की है तो आप तुरंत इस बैच को ज्वाइन कीजिए। आप इस बैच को ज्वाइन करने के लिए इस कॉन्टैक्ट नंबर पे तुरंत कॉल करिए या व्हाट्सअप करिए और सारी बैच की डिटेल लीजिए। ठीक है, और जो जो बेनिफिट मिलेंगे यहाँ पे सब आपको लिखा मिल रहा होगा। ठीक है बच्चों, चलिए मैथ्स के स्टूडेंट ध्यान देना, जल्द से जल्द ज्वाइन करो, एग्जाम्स फरवरी में ही है। ठीक है, चलिए हम लोगों ने क्वेश्चंस वहां पे देखे थे। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? पृथ्वी पुत्र नामक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। तो सही जवाब है बच्चों वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना निम्न में से कौन सी है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना निम्न में से है बच्चों आपका वागधारा। कौन सी है? वागधारा, ऑप्शन नंबर घ। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? तो ये आपके द्विवेदी युग के लेखक हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं।
बता दिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वीपुत्र नामक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। पृथ्वीपुत्र नामक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं बच्चों वासुदेव शरण अग्रवाल। कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 14वां क्वेश्चन आपका क्या है? क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? तो ये क्या है बच्चों? ये एक आत्मकथा है। देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, पूछता है, हर साल पूछता है। इसको रुक जाए, मैं सही से टिक कर दे रही हूँ, थोड़ा ऊपर करके, वरना बच्चों को कंफ्यूजन होगा। हाँ, आपकी टिक कर देती हूँ। ये जैसे बच्चों होता है ना, ये किस विधा की रचना है, वो किस विधा की रचना है, इसका मतलब ये होता है कि वो क्या है, आत्मकथा है, संस्मरण है, जीवनी है, क्या है वो चीज। तो वही चीज बताना होता है, पूछता है, फेमस फेमस रचनाओं का पूछता है वो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अजातशत्रु किस विधा की रचना है? ठीक है, देखिए ये भी एक उसी प्रकार का प्रश्न है। तो ये है नाटक। क्या है ये? नाटक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विचार प्रवाह के लेखक हैं। विचार प्रवाह के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक हैं। ठीक है बच्चों, कौन है इसके लेखक? हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कुटज निबंध संग्रह किसका है? तो ये भी आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही है। किसका है बच्चों? हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। विचार प्रवाह किसकी रचना है? तो ये भी अगेन आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला बढ़ते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है। कौन सी कृति है जो वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखी है? तो सही जवाब है बच्चों आपका पृथ्वीपुत्र। यही रचना आपके वासुदेव शरण अग्रवाल की लिखी हुई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? कला और संस्कृति के लेखक हैं। ठीक है, ये कला है बच्चों, कला और संस्कृति के लेखक हैं। तो ये कला और संस्कृति के लेखक हैं बच्चों आपके वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल इसके लेखक हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए बच्चों, आप लोगों ने यहाँ पे 20 क्वेश्चंस जो हैं कंप्लीट कर लिए हैं, और जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं आप उसको अगर चेक करोगे ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भर भर के पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ तक जैसे आपने देखा वैसे अभी आपको 80 क्वेश्चंस और देखने हैं, और धीरे धीरे वो क्वेश्चंस भी एंड हो जाएंगे, और पीडीएफ मैं बताऊंगी कि आप कैसे ले सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे हिंदी सब्जेक्ट है हमारा, तो जैसे क्वेश्चंस कंफर्म होते हैं कि आएंगे आएंगे, वैसे मुहावरे भी कंफर्म होते हैं, आने ही आने हैं। ठीक है, तो एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको सारे मुहावरे मिल जाए जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और 2024 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, बस अपने फोन में ओपन करना है गूगल। ठीक है, गूगल पे क्या सर्च करना है? यूपी बोर्ड मुहावरा। इसी वेबसाइट को आपको सर्च कर देना है, और इस वेबसाइट को आप जैसे ही सर्च करेंगे बच्चों, यहाँ पे आप देखेंगे जो सबसे पहली वेबसाइट खुलेगी उसी को आपको क्लिक करके उसी को फिर पढ़ लेना है। ठीक है, उसमें सारे के सारे मुहावरे आपके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को खत्म होने के बाद आपको यूपी बोर्ड मुहावरा जरूर सर्च करना है वेबसाइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वहां पे अगर आप जाओगे तो उसके लिए थैंक यू सो मच, मैं यहीं पे आपको थैंक यू बोल देती हूँ क्योंकि वहां पे तो मैं रहूंगी नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका। हरिशंकर परसाई की रचना है। तो रचना क्या है? तब की बात और थी। ठीक है, तब की बात और थी, यही आपका सही ऑप्शन है। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या है प्रश्न आपका? निम्नलिखित में से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है? तो सही आंसर है बच्चों आपका तट की खोज। क्या है? तट की खोज। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब है बच्चों बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? तो आखिरी चट्टान बच्चों यात्रा वृत्तांत है, ये याद रखना है। या आखिरी चट्टान क्या है? यात्रा वृत्तांत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर। देखिए यहाँ पे जितने क्वेश्चंस थे वो सब गद्य वाले थे। अब जो 25 से मैं बताऊंगी वो सारे पद्य वाले इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए पद्य वाले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्या है? हिंदी पद्य के महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए बच्चों, जो गद्य होता है ना उससे 5 क्वेश्चन रहते हैं, फिर जो पद्य होता है उससे भी 5 क्वेश्चन रहते हैं, और ये दोनों मिला करके 10 नंबर के क्वेश्चन जरूर आते हैं, हर साल का फिक्स है ये। तो यहाँ पे गद्य हो गया, फिर पद्य के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर कुछ उसके बाद से गद्य पद्य मिक्स रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। भक्ति आंदोलन का श्रेय किसको जाता है? तो भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है रामानुजाचार्य को।
ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन था। भक्ति आंदोलन का श्रेय किसको जाता है? रामानुजाचार्य को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ज्ञान मार्ग की शाखा के प्रतिनिधि प्रमुख कवि हैं। तो प्रतिनिधि प्रमुख कवि कौन है ज्ञान मार्ग की शाखा के? कबीरदास। ठीक है, कबीरदास पर टिक मारेंगे, आगे बढ़ेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, अवधी भाषा में लिखा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अष्टछाप की कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है? तो ये भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा से। देखिए कृष्ण भक्ति शाखा के जो 8 कवियों का ग्रुप होता है, समूह होता है, उसे हम लोग अष्टछाप कवियों या अष्टछाप कवि कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कृष्ण काव्य धारा के कवि नहीं है। तो कृष्ण काव्य धारा के कवि देखिए सूरदास भी है, नंददास भी है, चतुर्भुज दास भी है, लेकिन आपके ये लाल दास या नाभा दास नहीं है। तो ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है? पृथ्वीराज रासो, साकेत कामायनी या विनय पत्रिका? तो सही जवाब है बच्चों विनय पत्रिका। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए आपका बच्चों 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और यहाँ पे तो मैं टिक लगा रही हूँ, लेकिन देखिए आपको पीडीएफ चाहिए ना, पीडीएफ। तो देखिए पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना होगा? आपको इस वीडियो को पहली बात तो पूरा देखना है। ठीक, पूरा देखने के बाद आपको क्या करना है कि इस वीडियो पे कमेंट करना है कि मैम आई एम वॉचिंग, या फिर हाँ मैम मैं देख रही हूँ। जो भी आप वॉचिंग लिख दीजिए, वॉचिंग लिख दीजिए ज़्यादा सही रहेगा। और उस अपने कमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो मुझे आपको मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड करना होगा और मैं आपको तुरंत वहीं पे पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है बच्चों, और ये जो पीडीएफ रहेगा वो फ्री में मिलेगा आपको एकदम से। सारे जितने भी मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ, 100 क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ, इन 100 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ वो पीडीएफ आपको ऐसे ही बेस्ट क्वालिटी में मिलेगा। ऐसे ही बेस्ट क्वालिटी रहेगा, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं रहेगा, कलरफुल रहेगा। ठीक है, तो अगर वो पीडीएफ चाहिए तो इस प्रोसेस को अपनाना पड़ेगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। और जो रही बात मेरी नंबर की, तो थोड़ा क्वेश्चन बीतने दीजिए, मैं नंबर भी आपको बता रही हूँ। ठीक, चलिए 31 क्वेश्चन क्या है? गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? तो उनके बचपन का नाम था राम बोला। क्या नाम था? राम बोला। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास की रचना नहीं है, तो रामचंद्रिका तुलसीदास की रचना नहीं है, बाकी सब उनकी रचनाओं में आते हैं। चलिए बच्चों अगला प्रश्न क्या है? तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? अरे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हर साल इससे एक क्वेश्चन तो जरूर आता है। तार सप्तक का इतना ज्यादा पूछता है ना कि मैं क्या बताऊं। और इसका सही जवाब है 1943। जैसे तार सप्तक, प्रथम सप्तक, द्वितीय सप्तक ऐसे ऐसे करके आया, तो सबका सन आप लोग जरूर याद रखिएगा और सबका मैंने एमसीक्यू भी रखा हुआ है, ऊपर नीचे जरूर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया था? तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया था? अज्ञे ने किया था। घ नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है? तो किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है बच्चों? मैथिली शरण गुप्त को। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त आपका सही ऑप्शन है, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है परशुराम की परीक्षा। क्या है? परशुराम की परीक्षा। इसको टिक मारेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे की तरफ देखिए अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। रश्मि रथी किस कोटि की रचना है? किस कोटि बोलें, किस विधा बोलें, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो ये आपका एक खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य है। खंड काव्य को टिक मारेंगे, ऑप्शन नंबर ख, आगे बढ़ेंगे। नई कविता युग की रचना है। नई कविता युग की रचना क्या है? तो नई कविता युग आपका खुशबू के शिलालेख, यही आपका नई कविता युग की रचना है। ठीक है, खुशबू के शिलालेख। चलिए 39 क्वेश्चन। प्रगतिवाद के सशक्त कवि हैं। प्रगतिवाद के सशक्त कवि हैं, तो ऑप्शन नंबर ग सही है बच्चों आपका, नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन आपका एकदम सही ऑप्शन है। चलिए 40वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप 40% क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं आप।
ठीक है, ये क्वेश्चन खत्म करते 40% जो एमसीक्यूज में है ना, 100 एमसीक्यूज का आप 40% कवर कर चुके हो। ठीक है, बस आपको 60% कवर और करना है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आप एक एक स्टेप को आगे, मतलब कि एक एक स्टेप आप बढ़ते जा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आप पहुँच गए हो तो सबसे पहले तो मोस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। और 40 नंबर के बाद से 50 वाला सीरीज चलेगा और वहाँ से पद्य खत्म होने के बाद गद्य पद्य के मिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी चालू हो जाएंगे। और सब्र रखिए, मैं आगे आपको वो चीज़ जो है ना, जो ये पीडीएफ वाला नंबर, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो 40 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना है, निम्न में से कौन से आधुनिक काल की रचना है? तो सही जवाब है चांद का मुंह टेढ़ा है। क्या है? चांद का मुंह टेढ़ा है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। किस पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है भाई? देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी, हुंकार। तो सही ऑप्शन है आपका उर्वशी। ठीक है, इसी पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा सप्तक के कवि हैं, मैंने बोला था ना सप्तक आपका 2-3 भाग में कई है, द्वितीय सप्तक है, तृतीय सप्तक है। तो दूसरे सप्तक के कवि कौन है? तो द्वितीय सप्तक के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1959, 1959 ईस्वी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तार सप्तक का संपादक कौन है? तो तार सप्तक के संपादन है आपके अज्ञे। कौन है? अज्ञे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 45 नंबर, कितनी नावों में कितनी बार किसकी काव्य कृति है? अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने पूरा नाम लिखा हुआ है और यही सही भी है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। जहां जहां आपने अज्ञे नाम देखा है ना, वहां वहां वो बस अज्ञे लिखा गया, उनका उपनाम है वो, क्योंकि इनका जो मेन नाम है वो काफी लंबा है। ठीक, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, इसीलिए कहीं भी इनका नाम लिखा रहता है तो अज्ञे अज्ञे लिखा रहता है। तो आप कहीं पे भी कंफ्यूज मत होइएगा कि अज्ञे अलग है और सच्चिदानंद अलग है, नहीं, दोनों एक ही हैं। बस इनका नाम इतना ज्यादा लंबा है कि इनका उपनाम ही हर जगह आपको मेंशन्ड मिलेगा। मैंने एक जगह जानबूझ करके इनका पूरा नाम लिखा है ताकि आपको अगर एग्जाम में कहीं अगर आए ही ना आगे और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन लिख के दे दे तब तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि मैम ने तो ये ऑप्शन ही नहीं बताया था। तो इसीलिए इसीलिए मैंने यहाँ पे इनका नाम उपनाम दोनों लिखा हुआ है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? ठीक है, तो हरी घास पर क्षण भर ये भी आपकी अज्ञे की ही रचना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रगतिवाद का मुख्य आधार क्या है? प्रगतिवाद का मुख्य आधार है बच्चों आपका साम्यवाद। साम्यवाद ही प्रगतिवाद का मुख्य आधार है। अगला प्रश्न, महाभारत के शांति पर्व की कथानक पर आधारित दिनकर की काव्य कृति है। तो इसको आप इससे याद करिए, महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था, तो कुरुक्षेत्र ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? तो सुमित्रा नंदन पंत को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था वो चिदम्बरा पे प्राप्त हुआ था। ठीक है, चिदम्बरा सही हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 50वां प्रश्न बच्चों, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाले हो। छायावाद की विशेषता क्या है? तो सौंदर्य तथा प्रेम। सौंदर्य तथा प्रेम छायावाद की विशेषता है। और मोस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस बच्चों, यहाँ तक देखने के लिए टॉप 50 आप पहुंच चुके हो। बस 50 क्वेश्चंस और कर लोगे तो आप टॉप 100 पहुंच जाओगे। ठीक है, ये टॉप 50 आपने यहाँ पे कवर कर लिया है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग थोड़ा पानी वानी पी लीजिए, फिर से एनर्जेटिक हो जाइए। और 51 से हम लोग अब स्टार्ट करना शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पद्य वाले सारे इंपॉर्टेंट खत्म होते हैं। अब गद्य पद्य के मिक्स क्वेश्चंस आएंगे 51 से 100 तक के बीच में। ठीक है बच्चों, तो पानी वानी पी लीजिए और एकदम फिर से एनर्जेटिक हो जाइए। और जो अगला सीरीज रहेगा उसी में मैं आपको अपना नंबर भी देने वाली हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। चलिए बच्चों, तो हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे 51 क्वेश्चन से, देखते हैं क्या है कैसे है। पर आगे बढ़ने से पहले एक बार और मैं याद दिला दूं, यूपी बोर्ड मुहावरा आपको बच्चों सर्च करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको
जो मुहावरों का कलेक्शन मिलेगा वो हर साल एग्जाम में आए हुए हैं और 2024 के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो आप लोगों ने देख ही लिया, जान ही लिया। 51 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं क्या है कैसे है। ठीक है, अशोक के फूल किस विधा की रचना है। ठीक है, देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के फूल किस विधा की रचना है। तो अशोक के फूल एक आपका निबंध है। ठीक, ये आपका क्या है, निबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन क्या है, नीर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो ये आपका आत्मकथा है, आत्मकथा पर टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर देखिए 53 नंबर क्वेश्चन, चंद्रकांता संतति कृति की विधा क्या है। तो चंद्रकांता संतति आपकी एक उपन्यास है, तो उपन्यास पे टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फणीश्वर नाथ रेणु की कृति ठुमरी किस विधा की रचना है। तो किस विधा की रचना है ये। तो बच्चों ये आपका है कहानी, क्या है, कहानी। कहानी पे टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक, देख रहे हैं बच्चे आप लोग कितना मतलब कि इजी हो जाता है ना जब सारे क्वेश्चंस एक जगह पे रहते हैं और आंसर्स एक जगह पे रहते हैं। तो आपको जो पीडीएफ मिलेगा ना, ऐसा आपको उसमें आंसर्स भी उसी के साथ में लिखे रहेंगे, तो वो आपके लिए और ज़्यादा इजी रहेगा। इसको आप देखिए, पढ़िए, कमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट ज़रूर भेजिएगा। ठीक है, और वो नंबर मैं आपको बताऊंगी, वो मेरा पर्सनल नंबर रहेगा, उस पर मैं ही आपसे बात करूंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 55 नंबर क्या है, अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है। तो अतीत के चलचित्र बच्चों आपका एक संस्मरण है, क्या है, संस्मरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कर्मभूमि किस विधा की रचना है। तो कर्मभूमि आपका एक उपन्यास है, क्या है, उपन्यास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 57, आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर कृति के रचनाकार हैं। मतलब ये एक पूरा रचना का नाम है, जो ब्रैक ये आपको कॉमा में दिख रहे हैं। ठीक है, आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर, इस कृति के रचनाकार कौन है। तो इस कृति के रचनाकार हैं बच्चों आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, यही ऑप्शन सही है। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से डायरी विधा के लेखक हैं। डायरी विधा के लेखक कौन है भाई। देखो ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, सरदार पूर्ण सिंह, सदल मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह या राहुल सांकृत्यायन। तो सही जवाब है बच्चों आपका शमशेर बहादुर सिंह। टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है। तो यहाँ पे देखिए ये भी आपको पता चल गया है, जैसे उनके दिन फिरे किसकी रचना, हरिशंकर परसाई की, और उसकी विधा क्या है। तो उसकी विधा है बच्चों कहानी, क्या है इसकी विधा, कहानी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, पागल पथिक किस विधा की रचना है। ठीक है, पागल पथिक किस विधा की रचना है। तो ऑप्शन आपका ख सही है, गद्य गीत। ठीक है, गद्य गीत सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीप जले शंख बजे किस विधा की रचना है, या दीप जले शंख बजे की विधा क्या है। तो सही जवाब है बच्चों आप लोगों का संस्मरण। क्या है ये, संस्मरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा यहाँ पे आपका। तो देख रहे हैं बच्चों, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चंस आपके खत्म हो रहे हैं, यहाँ पे आपका प्रिपरेशन भी होते चल रहा है। यहाँ पे आप लोगों ने 61 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, मतलब समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन टारगेट है। 61 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, 62 से स्टार्ट करेंगे, 100 तक जाएंगे, और 100 तक में सारे MCQs भी खत्म हो जाएंगे, आपको बहुत सारी जानकारियाँ भी मिल जाएंगी, और साथ ही साथ मैं आपको अपना नंबर भी दे दूंगी। ठीक, तो 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पैरों में पंख बांधकर कीर्ति किस विधा की रचना है। तो बच्चों ये आपका क्या है, एक यात्रा वृत्त है। ठीक है, क्या है, यात्रा वृत्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है, साहित्य और समाज, मेरे विचार, भारत की एकता, वैचारिक की और शोध। तो सही जवाब है बच्चों आप लोगों का क्या, 63 नंबर क्वेश्चन का भारत की एकता। भारत की एकता इनकी रचना नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जैसे उनके दिन फिरे निम्न में से किसका कहानी संग्रह है। जैसे उनके दिन फिरे बच्चों आपका हरिशंकर परसाई का कहानी संग्रह है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यानिवास मिश्र निबंधकार हैं,
अब देखिए ऑप्शंस में आपको क्या क्या दिया हुआ, ललित निबंध, विचारात्मक निबंध, मनोज्ञात्मक या भावनात्मक। तो सही जवाब बच्चों आपका ललित निबंध। क्या है? ललित निबंध। टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं। निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? मतलब निराला की साहित्य साधना एक रचना है, इसके लेखक का नाम बताना है। तो देखिए ऑप्शन 4 है आप लोगों के पास। सही ऑप्शन जो है आपका वो है बच्चों आपका डॉक्टर रामविलास वर्मा। ठीक है, कौन है? डॉक्टर रामविलास वर्मा इसके रचनाकार है। तो इनको टिक कर देंगे, आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर रामविलास वर्मा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैला आंचल किसका उपन्यास है? तो मैला आंचल किसका उपन्यास है बच्चों? फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। ठीक है, टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। शिकायत मुझे भी है, शिकायत मुझे भी है, ये हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन, मोहन राकेश की रचना नहीं है। ठीक है, रचना इनमें से कौन सी है जो मोहन राकेश की नहीं है? तो सही जवाब बच्चों तट की खोज। क्या है? तट की खोज इनकी रचना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलम का सिपाही जीवनी विधा के रचनाकार या लेखक कौन है? तो कलम का सिपाही देखिए अमृत राय सही जवाब है। अमृत राय इसके रचनाकार हैं। अब यहाँ पे बच्चों 70 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। 70 क्वेश्चंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों को। आप लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिया। बस 30 प्रश्न और उसके बाद से ये पूरा जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस 30 क्वेश्चन और सोचिए हम लोगों ने कहाँ से शुरू किया था और अब हम लोग 70 नंबर तक आ चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है ना। तो वही चीज़ है, देखिए हार नहीं मानना चाहिए, चीज़ें अपने आप होती रहती हैं धीरे धीरे उसी में। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन क्या है? मोहन राकेश रचनाकार हैं, मतलब किस युग के रचनाकार हैं ये? तो सही जवाब है बच्चों आप लोग का शुक्लोत्तर युग। ठीक है, शुक्लोत्तर युग के ये रचनाकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारिका पत्रिका का संपादन किया था। तो सारिका पत्रिका का संपादन किया था, उनका नाम है मोहन राकेश। मतलब मोहन राकेश के द्वारा सारिका पत्रिका का संपादन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन या प्रकाशन किसने किया था? तो संपादन प्रकाशन जो है आपका वसुधा नामक पत्रिका का किया था हरिशंकर परसाई ने। ऑप्शन नंबर ग सही है। ठीक है बच्चों, पढ़ते हैं 74 नंबर क्वेश्चन पे। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भूले बिसरे चेहरे रेखा चित्र के रचयिता हैं। तो इसके सही जवाब है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है बच्चों अज्ञे। कौन है? अज्ञे या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं आगे। कल्पलता निबंध संग्रह है। कल्पलता किसका निबंध संग्रह है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल का। ठीक, टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 77 नंबर क्वेश्चन, मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? मृगनयनी उपन्यास के लेखक बच्चों आपके हैं वृंदावन लाल वर्मा। ठीक है, टिक करेंगे इनको और आगे बढ़ेंगे। वृंदावन लाल वर्मा ख। ठीक है, चलिए अब आपके बस 23 क्वेश्चन शेष बचे हैं। आपको एकदम पेशेंस के साथ इन 23 क्वेश्चंस को देखना है, समझना है और लास्ट में सरप्राइज जो है वो आपका वेट कर रहा है। ठीक है, हाँ तो बच्चों 77 तक हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं। अब बढ़ते हैं 78 नंबर क्वेश्चन पर। क्या बोला जा रहा है? आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक हैं। तो इसके लेखक है बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है इसके लेखक? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर क्या बोल रहा है? अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं। तो अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं बच्चों आप लोगों के हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगेन इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर पे क्वेश्चन क्या है? अरे आयावर रहेगा याद के लेखक है। ये एक रचना है, अरे आयावर रहेगा याद। इसके लेखक आपको बताना है। तो इसके लेखक बच्चों देखिए 4 ऑप्शन दिया, यशपाल, नागेंद्र, मुक्तिबोध और अज्ञे। ठीक है, तो इसका सही जवाब है बच्चों अज्ञे या फिर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, भारत की एकता के लेखक हैं। भारत की एकता आपका एक रचना है, उसके लेखक का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है हरिशंकर परसाई, वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सही जवाब है बच्चों आप लोगों का वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ख आपका एकदम सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक हैं। मेरे पिताजी क्या है, एक संस्मरण है। यहाँ पे देखिए आपको इस प्रश्न में ही एक उत्तर भी मिल गया। हो सकता है पूछ ले प्रश्न में आपके एग्जाम में कि मेरे पिताजी की विधा क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, संस्मरण। ठीक है, तो मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक कौन है। ऑप्शन है कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, परसाई या फिर अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो सही जवाब है बच्चों आप लोगों का कन्हैया लाल मिश्र। सही मारेंगे, आगे बढ़ेंगे। 83 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हैं। भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन हैं। ऑप्शन है ज्ञानेंद्र कुमार, गुलाब राय, श्याम सुंदर दास या राम कुमार वर्मा। तो सही ऑप्शन है बच्चों आप लोगों का ज्ञानेंद्र कुमार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद्र का उपन्यास है तितली, कंकाल, गोदान या त्यागपत्र। तो सही जवाब है बच्चों आप लोगों का गोदान। बहुत ही फेमस है, इसको एकदम याद रखिएगा। गोदान प्रेमचंद्र का उपन्यास है जो बहुत ज्यादा प्रख्यात है। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रचलित है। चलिए आगे बढ़ते 85 नंबर क्वेश्चन पे। 85 तक पहुंच गए बच्चे। मोस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, मोस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ तक आप पहुंच चुके हो कि 5 क्वेश्चंस के बाद अब बस आपके 15 क्वेश्चंस और रह जाएंगे। उसके बाद से ये पूरा 100 क्वेश्चंस का सीरीज आप कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, तो 85 नंबर में क्या बोल रहा है, चंद्रगुप्त नाटक के लेखक हैं। तो कौन है बच्चों चंद्रगुप्त नाटक के लेखक, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद इसके लेखक हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जन्मेजय का नाग यज्ञ नाटक के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन देखिए हरिशंकर, जयशंकर प्रसाद, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री या सेठ गोविंद दास। तो सही जवाब बच्चा आपका जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर ख। चलिए आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है। ध्रुव स्वामिनी आपका एक नाटक है, इसके लेखक कौन है। तो राम कुमार वर्मा, बालकृष्ण भट्ट, जयशंकर प्रसाद या महावीर प्रसाद त्रिवेदी। तो 87 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है बच्चों आप लोगों का जयशंकर प्रसाद। ठीक है, इसमें भी जयशंकर प्रसाद सही है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रेमचंद्र कहानी का नाम है, मतलब प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई कहानी का नाम बताना है। ऑप्शन है कफन, रोज, गुंडा, काक की दावत। तो ऑप्शन नंबर क एकदम सही है, कफन। कफन ही प्रेमचंद्र की कहानी है। चलिए 89 क्वेश्चन है, क्या है, निम्नलिखित में से रामचंद्र शुक्ल की रचना है। ऑप्शन है साहित्य लोचन, त्रिवेदी, साहित्य सहचर या आलोचक की कथा। तो सही ऑप्शन है बच्चों आप लोगों का आलोचक की कथा। ठीक है, आलोचक की कथा, ये आपका सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर घ ही सही है। ठीक है, ये कथा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध है। अब यहां से बच्चों आपका बस 10 क्वेश्चन बचा है, गिनती का 10 क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद से ये 100 MCQs की सीरीज आपकी ओवर हो जाएगी और लास्ट में आपको मैं वो नंबर भी प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, तो 90 नंबर क्वेश्चन क्या है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध है। तो ऑप्शन नंबर ग सही है, कविता क्या है। ठीक है बच्चों, कविता क्या है ये इसका सही ऑप्शन है। फिर देखिए क्या बोल रहा है, श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक हैं। श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक कौन है भाई। ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया हुआ है, श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल या प्रेमचंद। तो रामचंद्र शुक्ल सही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। रंगभूमि उपन्यास के लेखक हैं। रंगभूमि उपन्यास के लेखक हैं बच्चों प्रेमचंद्र। कौन है, प्रेमचंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। वोल्गा से गंगा कहानी संग्रह है, मतलब कि वोल्गा से गंगा कहानी संग्रह किसकी रचना है या किसके द्वारा लिखी गई है।
तो ऑप्शन क्या क्या दे रहा है, ज्ञानेंद्र कुमार, राहुल सांकृत्यायन, यशपाल या प्रेमचंद्र। तो राहुल सांकृत्यायन ऑप्शन नंबर ख एकदम सही है, इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी पुत्र और माता भूमि नामक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। पृथ्वी पुत्र और माता भूमि, तो ये बच्चों आप लोगों का सही ऑप्शन है वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों 95 आ चुका है, मतलब कि बस लिमिटेड क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, उसके बाद से ये 100 एमसीक्यूज आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और यहाँ तक बने रहने के लिए सबसे पहले जो बच्चे यहाँ तक वीडियो में बने हुए हैं उनका थैंक यू सो मच। सब आपको बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस है और आपको बेस्ट ऑफ लक भी है। आप लोग इतने मेहनत के साथ पढ़ रहे हो बच्चों, आपका जो एग्ज़ाम में जो एक सपना है ना 90+ वाला, वो ज़रूर पूरा होगा, क्योंकि आप पूरा एफर्ट दे रहे हो, पूरा टाइम दे रहे हो, अपना एनर्जी दे रहे हो। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो वही चीज़ आपको एज अ रिजल्ट मिलेगी फरवरी महीने के एग्जाम्स की, जिसमें आपके रिजल्ट में यही मार्क्स लिखे रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि आप यहाँ पे हो, इतना टाइम दे रहे हो, इतने मेहनत से पढ़ रहे हो, फालतू का अपना जो होता नहीं है, जो सोचेंगे अरे फालतू है, ये है वो है, तो आप कह रहे हो कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है, मेरे एग्जाम के लिए है, इससे मेरे एग्जाम में जो नंबर है वो कंफर्म हो जाएंगे। तो अगर आप इतना सोच रहे हो तो बहुत अच्छा सोचो बच्चों, ठीक है, इसी सोच को बरकरार रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने 94 क्वेश्चन तक कर लिया, 94 क्वेश्चन का सही जवाब मैंने बताया ना, वासुदेव शरण अग्रवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 95 नंबर क्या बोला है, ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक थे। ज्ञानोदय पत्रिका किसके द्वारा संपादन की गई, तो ऑप्शन है डॉक्टर सपूर्णानंद, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामवृक्ष बेनीपुरी। तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर सही जवाब है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है, तो भक्ति काल को स्वर्ण युग का काल कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भक्ति काल को स्वर्ण युग काल कहा जाता है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस काल को पूर्व मध्य काल कहा जाता है, तो पूर्व मध्य काल भी भक्ति काल को ही कहा जाता है, मतलब भक्ति काल को और क्या कहा जाता है, पूर्व मध्य काल और स्वर्ण युग। अब चलिए टॉप लास्ट 3 क्वेश्चंस 98, 99 और 100। 98 देखिए क्या है, अग्रदास किस काव्य धारा के कवि हैं, कृष्ण काव्य धारा, वीर काव्य धारा, सूफी काव्य धारा या राम काव्य धारा। तो ऑप्शन नंबर घ सही है, राम काव्य धारा। अग्रदास किस काव्य धारा के कवि हैं, तो राम काव्य धारा के कवि हैं। 99 नंबर बच्चों, 99 नंबर, उसके बाद से 100। 99 नंबर क्या बोला है, विनय पत्रिका किस काल की रचना है, तो ऑप्शन है आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल या आधुनिक काल। तो ऑप्शन नंबर ग सही है, भक्ति काल। विनय पत्रिका किस काल की रचना है, तो भक्ति काल की आपकी रचना है। अब बढ़ने वाले हैं बच्चों हम लोग 100 नंबर पे, मतलब इस सेशन का आखिरी प्रश्न, आखिरी सवाल और आखिरी जवाब। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आखिरी प्रश्न को हमारे। ये लास्ट क्वेश्चन है आपके सेशन का, तो दिल की धड़कनें थाम लीजिए, आ गया है। साहित्य लहरी के रचयिता हैं, तो साहित्य लहरी के रचयिता कौन है, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या आचार्य केशवदास। तो ऑप्शन नंबर ख सही है, सूरदास। अब बच्चों यहाँ पे आपका हो गया है फिनिश, मतलब क्वेश्चन सीरीज अब फिनिश हो गया है। अब मैं आपको अपना नंबर जो है वो प्रोवाइड करने जा रही हूँ। आपको क्या करना है, तो आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं आपको क्या करना है, आप कैसे क्या प्रोसेस करेंगे कि ये पीडीएफ आंसर के साथ आपको एकदम मुफ्त में मिल जाए। तो आइए बताती हूँ क्या करना है। देखिए ये है जादू का पिटारा, ये जादू का पिटारा है, जादू का बॉक्स है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, जिन भी स्टूडेंट्स को इन क्वेश्चंस का आंसर के साथ पीडीएफ चाहिए वो मेरे नंबर पे, यानी ये देखिए मेरा नंबर है, ठीक है, इसको मैं अच्छे से सर्कल कर दे रही हूँ ताकि आप लोगों को एकदम हाईलाइटेड लगे। 8081377031, ये मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है, आप इस पे व्हाट्सअप करेंगे। तो क्या व्हाट्सअप करना है, इस वीडियो पे आप एक कमेंट करिए, वॉचिंग मैम
या फिर थैंक यू मैम, जो आपको सही लगे आप वॉचिंग मैम ही कर दीजिए, ठीक है। और उसका स्क्रीनशॉट मुझे मेरे इसी नंबर पे आप सेंड करेंगे, और जैसे ही आप सेंड करेंगे मैं आपको वहाँ पे इस पूरे क्वेश्चंस का, यानी कि जो 100 क्वेश्चंस हैं, इस पूरे क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ एक पीडीएफ फॉर्मेट आपको सेंड कर दूंगी, जो बस आपको एग्जाम के टाइम में पढ़ना रहेगा, बस देखना रहेगा, ठीक। कोई स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं, कुछ आंसर टिक करने की जरूरत नहीं, कहीं लिखने की जरूरत नहीं, आपका पूरा पूरा टाइम बचेगा। आप पीडीएफ के माध्यम से डायरेक्ट एग्जाम में पढ़ के जाइएगा, वो करिएगा। क्योंकि बच्चों देखिए, अब आपका नवंबर मंथ भी खत्म होने वाला है, सब कुछ अब आपको इन्हीं 2 महीनों में करना है, दिसंबर जनवरी। और अगर आप इसमें अब लिखने में ही टाइम वेस्ट कर देंगे तो आप याद कब करोगे, ठीक। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि अब जो चीज़ मंथ गया उसके बारे में ना सोचो, जो जो 2 मंथ 2.5 मंथ बचे उसके इसमें एकदम जम के तैयारी कर लो। तो मुझे इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करो, क्या करके, कमेंट करके, कमेंट का स्क्रीनशॉट भेज करके, ठीक है, इसी वीडियो के नीचे, और आपको पूरा पीडीएफ आंसर्स के साथ मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। हाँ, मुझे कमेंट्स में ये भी बताना है ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो